अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वृंदा बेटा, तुलसी आ गई। बताओ अब आपको क्या गिफ्ट चाहिए? बताओ वृंदा, तुलसी को क्यों बुलाया है आपने? एक गेम खेलना था, वही मेरा गिफ्ट है पापा। गेम? हाँ, और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। और किसी ने चीटिंग की तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते। फिर मैं ये घर छोड़ के वापस अनाथ आश्रम चली जाऊंगी। वृंदा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। कोई बात नहीं, तू गेम शुरू कर, कोई चीटिंग नहीं करेगा। चलो गेम स्टार्ट करते हैं और हम सब खेलेंगे स्टैचू। पापा स्टैचू, 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 स्टैचू। जब तक मैं स्टैचू ओवर नहीं बोल देती, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वृंदा! वृंदा बेटा, ये क्या कर रहे हो आप? गलत बात है ना? मुझसे प्यार करते हो या नहीं? तो फिर नो चीटिंग, कोई नहीं हिलेगा। स्टैचू मतलब स्टैचू। इस बार सचमुच चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। वृंदा, वृंदा! वृंदा नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम दोनों एक बार अपनी बेटी का भी सोच लो ना। कर लो जो वो कह रही है, क्या जाएगा। सेठ, जानकी माँ, आप परेशान मत हो, मुझे मजा आ रहा है ये गेम खेल के। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुना, तुलसी ने क्या बोला कि मुझे मजा आ रहा है। स्टैचू, 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 स्टैचू।
खा के मजा आया। अब थोड़ा मिल्कशेक हो जाए। अबे शेमड़ी, क्या कर रही है तू? चिपकली की बच्ची अपने आप को समझती क्या? किस्मत का खेल देखो, अपने ही घर में अपने ही माँ बाप के सामने तेरी इतनी बेइज्जती हो रही है तुलसी। मेरे हाथ कितने गंदे हो गए हैं। वृंदा बेटा, ये क्या कर रही हो आप? ये कैसा गेम है? बंद करो ये सब। मामा, आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, चीटिंग की है इस तुलसी के लिए। वृंदा, ऐसे नहीं करते, ये गलत है ना? आप भी तो गलत ही हो, आप हमेशा उस तुलसी का साइड लेते हो। वृंदा, तुझे तो मैं बताती हूँ। तुलसी, वृंदा, तुझे और पनिशमेंट देनी होगी। वृंदा, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है पापा, आज से मैं खाना पीना सब छोड़ देती हूँ और मैं बीमार हो जाऊंगी। क्या पता मैं मर भी जाऊं। वृंदा, फिर आप रहना इस तुलसी के साथ। वृंदा, ऐसे नहीं कहते। सेठ और जानकी माँ की जान बचाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। सेठ, आप क्यों हिले? ये हम दोनों का गेम है ना? चलो अब आप हिलना मत, मैं आपको स्टैचू बोलती हूँ। स्टैचू, स्टैचू। जब तक वृंदा का गेम खत्म नहीं हो जाता तब तक आप यहाँ से नहीं हिलोगे। ये हुई ना बात। चल, मेरी सैंडल पे नाक रगड़। तुलसी, ऐसा मत कर। हमारी तुलसी का कहने का मतलब है हमें अभी फिलहाल कोई नया कदम नहीं उठाना है। हमें चुपचाप बैठकर वो चूहा बिल्ली के ऊपर नजर रखनी है, समझी? ये सैंडल तो गंदी हो गई, अभी फेंकनी पड़ेगी। चल तुलसी, मेरी उधर न्यू सैंडल रखी है, वो लेके आ जा। पहना मुझे।
मिलेगा मेरे सैंडल के पास में। तुझे पता है ना दादी ने क्या बोला है? एक घर और सब कुछ चीजें मेरी है। तो आज से तू इस घर की बस नौकर बन के रह सकती है, वरना जा यहाँ से। हमेशा के लिए चली जा इस घर से। चलो अब गेम ओवर और सब अभी स्टैचू से बाहर निकलो। वृंदा, आपने जो आज किया था वो बहुत गलत था। आप जो करते हो उसका क्या पापा? तुलसी हमारे घर में क्यों है? क्यों आप उससे इतना प्यार करते हो? मुझे हमेशा डांटते रहते हो। मुझे नहीं करनी है आपसे बात। आप लोग गंदे हो। तुलसी, सॉरी बेटा। तुलसी बेटा, आई एम रियली सॉरी। रघुवीर, कैसा पत्थर दिल हो गया है? तुझे अपनी बेटी का दुख नहीं दिखाई देता? इसका दुख दिखता है? इसे छोड़ और अपनी बेटी को संभाल। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपको तो बल्कि वृंदा को डांटना चाहिए जो उसने किया। सपने में भी ऐसा मत सोचना रघुवीर। बच्ची है वो, उसने गुस्से में किया है ये सब, और उसके गुस्से का कारण तुम दोनों और ये तुलसी। इसीलिए पहले उसके पास जाओ, उसका गुस्सा शांत करो, उसे वो दो जो उसे चाहिए, तुम्हारा प्यार। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में कुछ। वृंदा बेटा, ये आपने बहुत गलत किया। तुलसी भी आपकी तरह बच्ची है ना। हम दोनों आपको एक गुड गर्ल बनाना चाहते हैं, जो सबसे प्यार करे और सबकी इज्जत करे। मतलब मैं गुड गर्ल नहीं हूँ? वृंदा, ऐसी बात नहीं है। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं ना। गुड और बैड तो मैनर्स होते हैं, और जो आज आपने तुलसी के साथ किया वो तो बिल्कुल गलत था। कोई बात नहीं, मम्मा पापा नहीं सिखाएंगे तो और कौन समझाएगा। मतलब मैं बैठ कर लूं? ठीक है, अब उस तुलसी को अपने पास ले लो। अब मैं वापस चली जाती हूँ। वृंदा, वृंदा, क्या तो नहीं किसी के साथ पेश करना। कोई इज्जत है कि नहीं हमारी? छोड़ दे मुझे, कपड़े छोड़ दे। नहीं दूसरी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। बंटी भैया बैठो। मैं कुछ नहीं कर सकता। बंटी भैया पानी पियो। आप सब लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हो? आपने अमीर सेठ लोगों की बर्थडे पार्टी तो देखी ही होगी ना? वो भी तो मुंह पे केक लगाता है ना। समझ लो कि आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे बन गया। माँ कहती है चॉकलेट कोई प्यार से खिलाए
या गुस्से में खिलाए, खा लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई माँ नहीं कहती है, ऐसा सिर्फ तू कह रही है, वो भी हम लोगों का दिल बहलाने के लिए। रघु, ये क्या हो रहा है? जानकी एक तरफ तुलसी है जो अपने माँ बाप के बिना उसके अंदर इतने संस्कार हैं कि वो कभी किसी अनजान के साथ ना बुरा सोचती है ना करती है, और एक तरफ वृंदा। रघु, ये क्या बोल रहे हो तुम? वृंदा हमारी बच्ची है, इतने साल हमसे दूर रही है। उसे संस्कार हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? मैं मानती हूँ उसने जो भी किया आज वो बिल्कुल गलत था, पर हमें ही उसको सही और गलत सिखाना पड़ेगा ना। पर ये हम गुस्से से नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत प्यार से उसे ये सब कुछ सिखाना होगा। हाँ जानकी, लेकिन इसमें तुलसी की भी कोई गलती नहीं है। वो हर वक्त इस घर में बेइज्जत होती है, तो मुझे वो मंजूर नहीं। मैं उसके माँ बाप को जल्द से जल्द ढूंढूंगा और उसकी जिंदगी अच्छी बनाऊंगा। वाह वृंदा, क्या एक्टिंग किया है तूने। तुलसी चाहे या ना चाहे, रघुबीर भाई साहब तो उसे भेज के ही रहेंगे इस घर से। और इसमें उनकी मदद कौन करेगा? दोनों। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। तू महान है तुलसी, ये तुझे बुरा नहीं लगता। तुझे भी बुरा लगता है, बस तू बोलती नहीं है। कभी तो बोला कर। थोड़ा बुरा लगा, पर माँ कहती है अगर बुरा थोड़ी देर के लिए लगे तो सेहत के लिए अच्छा होता है। और ये सब सच में माँ कहती है। चलो अब जो कुछ भी हुआ उसमें भैंस का गोबर डाल दो। किस मिट्टी की बनी है तू? बूढ़े को मना लेती है, रोते को हंसा देती है। कैसे कर लेती है तू ये सब रे? सब पप्पा सेट करता है और अब वो बोल रहे हैं ये रोने का वक्त नहीं है, चौकन्ने होने का टाइम है। आज तो सिर्फ केक लगाया है, कल को मौका मिलेगा तो वो लोग मुझे घर से बाहर भी निकाल देंगे, लेकिन उसके पहले हमें वो चूहा, बिल्ली और छिपकली का सच सेठ और जानकी माँ के सामने लाना होगा। ये सब कुछ जो बोल रही है, ये कैसे करेंगे हम लोग? चूहा और बिल्ली के सामने मैं पहले मासूम बनूंगी और उन्हें तब लगेगा कि मैं हार मान चुकी हूँ, और तब तक अब तीनों को उस चूहे पे नजर रखनी है। हो ना हो वही हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। कमाल है रे तुलसी, तू बहुत कमाल है। जिस तरह से तू तेरी जानकी माँ और रघु सेठ की रक्षा कर रही है ना, सच में ऐसा लग रहा है कि वो तेरे सच के माँ बाप है रे। सच के तो नहीं है, पर रिश्ता तो सच्चा है ना बंटी भैया। जैसे हम लोगों का हाँ। एक दूसरे के साथ है ना? क्या अम्मा जी, ऐसे भागने की कोई कोशिश करता है? अरे आराम करने की उम्र है और तू पीटी ऊंचा बनने लगी। मुझे जाने दो, कहाँ है मेरा बेटा? टाइम आएगा ना तो तेरे को और तेरे बेटे को सही जगह भेज दूंगी, भरोसा रख, हो जाएगा काम तेरा भी। कांचा, पैर बांध इस बुढ़िया के, भागती बहुत है। हाँ ताई, एक इमरजेंसी आ गई है। क्या हुआ ताई? अरे वो डॉक्टर जिससे तुलसी और चमेली की डीएनए रिपोर्ट बदलवाई थी, उसकी माँ भागने की कोशिश कर रही थी, पुलिस के पास जा रही थी सब बताने के लिए। वो तो अच्छा हुआ मेरे आदमियों ने पकड़ लिया उसको, वरना अपनी तो पोल पट्टी खुल जाती ना। अच्छा सुन, काली पहाड़ी है ना,
उसके पास जो मेरा अड्डा है उधर ही रखा है मैंने उसे। ताई ये सब आप मुझे क्यों बता रही है? कर दी ना फिर से तूने चंदू वाली बात। तेरे और मेरे अलावा ये डॉक्टर और उसकी माँ तुलसी के रायचंद होने की सच्चाई जानते हैं। अब अगर ये राज किसी के सामने ना आए तो इन दोनों का मुंह तो बंद करना पड़ेगा ना, हमेशा के लिए। तुलसी मेरी बच्ची, जो कुछ भी हो तुम्हारे साथ वो बिल्कुल गलत था। वृंदा ने बहुत गलत किया, उसकी तरफ से हम दोनों तुमसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। जानकी माँ कहती है पूरा पराया लोगों की बातों का लगता है, अपनों की बातों का नहीं। वृंदा तो मेरी बहन जैसी है, वृंदा को गुस्सा आ गया होगा। जाने दो जानकी माँ। हमारी तुलसी तो सबसे सयानी है ना। देखना जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मिलेंगे ना, उन्हें बहुत गर्व होगा तुम पे। और तुलसी, पता है आपके मम्मी पापा बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तुलसी, इतनी जल्दी जल्दी खिड़की से कहाँ से आई थी तुलसी? मैं तो बस ऐसे ही खिड़की के बाहर हवा खाने गई थी। तुलसी, मुझे तुमसे सॉरी बोलना है। चलो तुम मेरे कमरे में चलो, अपने टाइल्स दिखाऊंगी, हम बैठ के मजे करेंगे।